हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ। तो आज 2 अक्टूबर है। मैं आपको इस वीडियो में 1 और 2 अक्टूबर दोनों का करंट अफेयर्स कराऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपने इसके बाद बेल आइकन दबाना है। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए फेथफुल हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इसे जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। 30 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ये अनुवाद दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो जो भाषा के अनुदायिक पेशावर होते हैं उनके काम का जश्न मनाने के लिए, यानी जो ट्रांसलेटर होते हैं उनके जो हैं उसको खुशी देने के लिए, ठीक है, उनकी क्या महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है समाज में, इसके लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का थीम जो है वह फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या है? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने की सहमति व्यक्त की है। तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए सहमति जताई है। तो बात बांग्लादेश की आती है तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ ढाका है और यहाँ की करेंसी जो है वो टका है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल्ला हमीद हैं और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो संप्रीति अभ्यास हर साल किया जाता है, जो इस साल मेघालय में किया गया है। बांग्लादेश ने जो है वो मुफ्त में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश में। डिजिटल हार्ट के तहत जो लोग पशु को बलि देते हैं उनके लिए किया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। आइए, इतना क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपने जानकारी पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दर को प्रदर्शित करने का निश्चय किया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। बाद मध्य प्रदेश की आती है तो मध्य प्रदेश के CM जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है। इस राज्य के जो हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में किया गया था। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। ये सब क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो है आपका कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, इसके साथ ही जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाने वाले महिलाओं को जो है इसके तहत 11 रुपये दिया जाएगा। इसी के तहत जो है रोको टोको अभियान भी है। आपका टॉप पेरेंट्स ऐप जो है वो स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शुरू किया गया था, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही एक मास्क अनेक जिंदगी, इंतजार आपका अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय, चरण पादुका अभियान, सबको रोजगार मिलेगा, FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना, ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में है। कमांडो कंट्रोल रूम जो है हर जिले में बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो है आपका सबसे खराब मृत्यु दर जो है शिशु का वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो है अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। मुख्यमंत्री कल्याण योजना, ये इम्पोर्टेंट है आपको, जिसके तहत
4,000 वार्षिक किसानों को दिया जाएगा। सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त का योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत जो लोग सड़क विक्रेता हैं उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। ये बिल्कुल ब्याज से मुक्त हो रहेगा। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, FSI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल काला योजना शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बात आंध्र प्रदेश की आती है तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल 3 कैपिटल बनाया गया है, जिसमें लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो अमरावती है, एजुकेटिव कैपिटल जो है वो आपका विशाखापत्तनम में है, और जुडिशरी कैपिटल जो है वो कर्नूल है। आंध्र प्रदेश की सबसे पुराना कैपिटल जो था वो पहले जब गठित हुआ था तो कर्नूल ही था। यहाँ के CM जो हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 75 है। इसके साथ ही आपका जो है याद रखना है, आरोग्य मित्र आपका जो है यहाँ शुरू किया गया है। आरोग्य मित्र हरियाणा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, किसान मित्र आपका हरियाणा में है, ये याद आपको रखना है, और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में। ये 3 मित्र हैं। इसके साथ ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन इस स्लम एरिया के लिए किया गया है। नवरत्नालु पदनांद्री कार्यक्रम, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ ही निगाह ऐप कोविड फार्मा के लिए जो है ये शुरू किया गया था। इसके साथ ही आपका जो है फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है आपका आंध्र प्रदेश है, और ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चलाने वाला देश का पहला राज्य था ये। ऑनलाइन निष्ठा, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं। इसके साथ ही जो है आपका यहाँ पर जो है घर की साइटिंग पंजीकृत जो है किया गया है। संपूर्ण पोषण अभियान, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। विद्या कनुका योजना, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। विद्या कनुका योजना के तहत वहाँ के स्टूडेंट को जो आंध्र प्रदेश के हैं उन्हें मुफ्त में स्टेशनरी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही आसरा योजना, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में हुआ था। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 पर ये राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, किसमें? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में शीर्ष पर ये रहा है इस इंडेक्स में। दूसरे स्थान पर यूपी है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ जो है वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली किया गया था, और पहला जो है वो महाराष्ट्र के देवालिया से आपका बिहार के दानापुर तक था। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूपी पात के साथ समझौता किया है यहाँ। इसके साथ ही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 2020-21 के गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा उषा मंगेलकर को। उषा मंगेलकर को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लता मंगेशकर की ही ये बहन है उषा मंगेलकर। ये जो है 3 बहन हैं, ठीक है, एक आशा भोसले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छ साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है वो शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। बात कर्नाटक की आती है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और यहाँ के CM BS येदुरप्पा हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। ऑनलाइन कोचिंग
प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी जो है आपका कर्नाटका में किया गया है। इसके साथ ही ऐप मित्र ऐप और मेक संदेश ऐप ये भी आपका कर्नाटका में है, किया गया था शुरू। इसके साथ ही कोरोना वॉच ऐप ये भी आपका कर्नाटका में शुरू किया गया था। और राहत कोविड-19 की राहत कोष के लिए ऑनलाइन जो है धन जुटाने के लिए शतरंज का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। इसके साथ ही आपका जो है कर्नाटक के हुबली शहर में ही कोरोना पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला था। ठीक है। इसके साथ ही हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। मास्क दिवस जो है 18 जून को कर्नाटक सरकार के द्वारा मनाने की बात की गई है। इसके साथ ही वहाँ पर बांदीपुरा नेशनल पार्क, अस्सी नेशनल पार्क, नगर होल नेशनल पार्क, ये सब आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके साथ ही नेकारा सम्मान योजना ये जो है बुनकरों के लिए है। अब भारत का पहला खिलौना विनिर्माता क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला खिलौना विनिर्माता क्लस्टर स्थापित जो है वो भी कर्नाटका में किया जाएगा। इसके साथ ही जो है आपका वीर सावरकर के नाम पर जो है वहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसकी लंबाई जो है 400 मीटर है। ये बेंगलोर में है, आपको याद रखना है। वहाँ की यक्षगान डांस जो है वो फेमस है, नृत्य। और इसके बाद डुलू कुनीता, ठीक है, दो डांस है, एक यक्षगान है और एक डुलू कुनीता, दो जो है वहाँ की फेमस डांस है। भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण भी जो है आपका कर्नाटका में किया गया है। इसके साथ ही जो है भारत की पहली तट रक्षा अकादमी की स्थापना ये भी आपका कर्नाटक में किया गया है। तो बात इतनी आपने सीखा इस क्वेश्चन से। इसके साथ ही बात नबार्ड की आती है, तो नबार्ड का फुल फॉर्म जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। यहाँ के प्रेसिडेंट जो इस बैंक के हैं वो नबार्ड के वो गोविंद रजुल चिंटाला हैं। कौन है? गोविंद रजुल चिंटाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार ने जो है वो जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। बात गुजरात की आती है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम विजय भाई रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसके साथ ही फर्स्ट इन सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में ये प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस जो है फर्स्ट इंडिया में है, तो क्या रिड्यूस किया है ट्रेजर गन का। ठीक है। इसके साथ ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है आपका गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठा पहल भी गुजरात के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जो है नल सरोवर लेक आपका गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम भी आपका गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क जो फेमस है बाघ के लिए वो आपका गुजरात में है। इसके साथ ही 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय योजना स्थापित की जाएगी। ये है गुजरात के बड़ोदरा में। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में आपका इसके साथ समझौता किया ही है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुभारंभ भी जो है वो आपका गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था। धनवंतरी रथ लॉन्च किया गया है गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसकी लॉन्च किया गया है। ये है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC। ठीक है, आपको नॉर्मल देखने को ये मिलेगा DISC, आपको DISC और इस नाम से आपको याद रखना है। इसे जो है राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है, पर्यटन संजीवनी योजना। बात आसाम की आती है तो आसाम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम श्रवानंद, क्या कहते हैं, श्रवानंद सोनेवाल, सोनोवाल आपको याद रखना है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसके साथ ही जो है आपका नदी रोपवे जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, जो फेमस है एक सींग वाले गेंडों के लिए। दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब नेशनल पार्क में तब्दील किया जाएगा और कोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील किया जाएगा। धनवंतरी योजना आपका जो है, धनवंतरी योजना आपका यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके बाद जो है प्रोग्राम प्रज्ञा ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है आपका आसाम में ही देखा गया, कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके साथ ही द यंग माइंड, ये जो है बच्चों के लिए पहला अखबार है, द यंग माइंड्स, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो है असम गवर्नमेंट ने जो है मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। इसके साथ ही जो है आपका आसाम की से जो रिलेटेड और भी चीजें हैं वो है आपका सौंदर्य आवरण पूर्व सीएम का निधन हुआ था। ये आसाम से हैं, सौदया अनवरन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की क्रियान्वयन किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीता है? हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य सरकार ने 8 पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 8 पुरस्कार जीती है। तो बात उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ के आते ही आपको याद रखना है कि ये गोमती नदी के किनारे हैं। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के राजकीय पशु बारहसिंघा है और पक्षी सारस है। पुष्प आपका पलाश हो गया और वृक्ष अशोक का है। इसके साथ ही आपका नवीन रोजगार छतरी योजना, ये दलितों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच, ये सब आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। जियो टैग कम्युनिकेशन की शुरुआत भी आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके साथ जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। इसके साथ ही परिवहन निगम जो उत्तर प्रदेश के हैं वो व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत की है, ये महिलाओं के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आपका वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है? जो वृद्ध व्यक्ति है उनके योगदान को उजागर करने और उनको समाज में सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये है डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में। ठीक है, आपको मैंने उड़ीसा के बारे में इसी वीडियो में बताया हूँ। तो ये जो है उड़ीसा के जो है में किया गया है इसका सफल परीक्षण। ये सतह से सतह मार करने वाला है। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सतह से सतह मार करने वाला है। इसका जो
मारक क्षमता है वो 400 का है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 तक वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा इसरो के द्वारा किया गया है। बात इसरो की आती है तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था और इसके जो हेड हैं वो के सिवान हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के द्वारा ये किया गया है। तो बात इंडियन बैंक की है तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और MD एंड CEO पदमजा चुनरू हैं। कौन है? पदमजा चुनरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही आपका मिंत्रा ने जो है KR आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा जो है इस लोगो की शुभारंभ लॉन्च किया गया है। तो बात आती है भारतीय खेल प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं संदीप प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में अभी इस वीडियो में बताया हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एलिसा हीली। इन्होंने जो है महेंद्र सिंह का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महेंद्र सिंह जो है 91 जो है विकेट कीपर के रूप में रहते हुए इन्होंने स्टंप किया है। इन्होंने जो है वो 92 किया है। ठीक है, बात ऑस्ट्रेलिया की आती है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की है। तो ऑपरेशन मेरी सहेली आपको राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। आपको याद रखना है ये रेलवे से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर आपका हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो हैं सरकार ने इसे शुरू किया गया है। इसके तहत जो है उनको पक्का मकान दिया जाएगा। इसकी जो है लागत आपकी 500 करोड़ रुपए की है। ओके, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना है। थैंक यू।